छतरपुर से परतापुर में एक संत ने आकर कर दिया वो कमाल कि आज पूरी सृष्टि उस पर हो रही है निहाल। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। मैंने राम जन्मभूमि देखी, मैंने कृष्ण जन्मभूमि देखी, मैंने सीता जन्मभूमि देखी, मैंने लवकुश की जन्मभूमि वाल्मीकि आश्रम जाकर देखा, और मैंने गुरुदेव के छतरपुर को भी देखा। मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि जब पूज्य गुरुदेव ने संवेद शिखर में 557 दिन का उपवास किया था, तो पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में मैं वहां पर साक्षी हुआ था उस पारणा का। जन मंगल सम्मेलन में इस हर मास एक उपवास कार्यक्रम का उद्घाटन और शुभारंभ किया था। हर मास एक उपवास दुनिया के 800 करोड़ की से ज्यादा की आबादी को वरदान और मानवता की संजीवनी प्रदान करने का अभियान लेकर आज 12 करोड़ लोगों से ज्यादातर ये जागृति पहुंच चुकी है कि प्रण आप जरूर लें कि हर मास एक उपवास आप जो ठानोगे वो पूरा होगा। सिर्फ गुरुदेव का नाम ले लो, परमपिता का नाम ले लो, आपका संकल्प पूरा होगा। जहां शब्द ब्रह्म भी मौन होकर जिनकी वाणी को सुनता हो, ऐसे अंतर्मना के समक्ष इस पावन सत्संग के सानिध्य में, इस पावन मंच पर, इस धर्म नगरी परतापुर में मैं क्या बोलूं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम। पूज्य गुरुवर प्रसन्न सागर जी महाराज के अंतर मन से एक प्रेरणा निकली। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैंने तो सुना था कि इतिहास साक्षी है कि धरती पर धर्म नगरी परतापुर में कुछ अद्भुत घटित होता रहा है। यूं ही नहीं जमाना इसको धर्म नगरी कहता रहा है, लेकिन आज मैं खुद भी साक्षी हो गया, इतिहास ही नहीं मैं खुद भी साक्षी हो गया कि मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक देह जो धारण की गई मां पिता की कृपा से, उसने परतापुर की इस पावन भूमि में दीक्षा लेकर इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को और सृष्टि को आज पावन कर दिया है। पूज्य गुरुदेव, मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि जब पूज्य गुरुदेव ने संवेद शिखर में 557 दिन का उपवास किया था, तो पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में मैं वहां पर साक्षी हुआ था उस पारणा का। और उसके बाद पूज्य गुरुदेव ने प्रेरणा से दिल्ली के 12-13 दिसंबर को भारत मंडपम में जन मंगल सम्मेलन में इस हर मास एक उपवास कार्यक्रम का उद्घाटन और शुभारंभ किया था। और आज देखिए सौभाग्य, फिर वापस छठे इस तिथि पर उपवास, हर मास एक उपवास महाअभियान की तिथि पर फिर जनमंगल महोत्सव परतापुर की इस पावन भूमि पे अंतर्मना के मन की भावना के अनुसार हो रहा है। कितने बड़े सौभाग्य। आप अपने सौभाग्य के लिए एक बार सभी लोग ताली बजाएं। ऐसा जनमंगल यज्ञ जिसमें मंत्र स्नान, मंत्र अनुष्ठान, जल यज्ञ होगा, जो गुरुदेव ने अभी कहा कि मैं बहुत मन से मन वालों के बीच में करता हूं। 12-13 दिसंबर को ये जैसे योग की क्रांति, योग का वरदान हरिद्वार से हरद्वार तक पूरी दुनिया के 200 देशों में पहुंचा, ऐसे पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा और प्रण हर मास एक उपवास दुनिया के 800 करोड़ की से ज्यादा की आबादी को वरदान और मानवता की संजीवनी प्रदान करने का अभियान लेकर आज 12 करोड़ लोगों से ज्यादातर ये जागृति पहुंच चुकी है। कितनी? 12 करोड़। एक बार बोलो तो सब, 120 मिलियन लोगों तक पहुंच चुकी है और एक साल के बाद में ये 50 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगी। बोले गुरुद्वारा, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। 12-13 दिसंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में
जब ये यात्रा शुरू हुई तो उसके बाद 7 जनवरी को गुड़गांव में, जो कि गुरु द्रोण की भूमि है, गुरुग्राम गुरु द्रोण की भूमि है, मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने कितनी पावन दीक्षा स्थलियों को देखा है। मैंने भगवान कृष्ण के संदीपनी आश्रम को देखा, वो दीक्षा स्थली थी। अर्जुन एकलव्य की दीक्षा स्थली गुरुग्राम को देखा, जो द्रोणाचार्य का स्थान है। और आज मैंने परतापुर पूज्य गुरुदेव की दीक्षा स्थली को भी देख लिया इन आंखों से। मेरा एक और सौभाग्य है कि मैंने राम जन्मभूमि देखी, मैंने कृष्ण जन्मभूमि देखी, मैंने सीता जन्मभूमि देखी, मैंने लवकुश की जन्मभूमि वाल्मीकि आश्रम जाकर देखा, और मैंने गुरुदेव के छतरपुर को भी देखा। कितने लोगों ने छतरपुर को देखा? छतरपुर से परतापुर में एक संत ने आकर कर दिया वो कमाल कि आज पूरी सृष्टि उस पर हो रही है निहाल। तो मैं पूज्य गुरुदेव बहुत कम शब्द लेकर गुड़गांव के बाद में अगली यात्रा में 7 फरवरी को जयपुर देश राजस्थान की राजधानी में कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, अनेक कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत सारे सांसद, नेतागण, हजारों की संख्या में सबने मिलकर उपवास किया। और हमारे भाई नीरज जी, बसंत जी आदि ने उसमें जोरदार पुरस्कार किया। उसके बाद 7 मार्च को नीमच में यह भव्य कार्यक्रम हुआ, और पिछले माह 7 अप्रैल को बांसवाड़ा में कार्यक्रम हुआ, जहां पर आदरणीय इस देश की प्रिय, इस राजस्थान की प्रिय नेता वसुंधरा जी भी थी। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, और आज पुनः ये जन मंगल का अभूतपूर्व दृश्य, पावन दृश्य, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे कि पूज्य गुरुदेव ने, मैं एक वैष्णव संप्रदाय से आता हूँ, मुझे क्षमा करना, मुझे सब में कल्पनाओं के लोक में खोया हुआ था कि कैसे जन मंगल महोत्सव में ये मंत्र स्नान होगा, मंत्र अनुष्ठान होगा, जल योग होगा। मैं इसकी भूमिका से इतना अभिभूत हूँ, और आपके सौभाग्य को, आपके पुण्यों को जो उदित और घटित हो रहे हैं, इनको मैं नमन कर रहा हूं बारंबार कि आप अपने आप को सराहें और एक बार जोरदार तालियों से अपना अभिवादन करें और पूज्य गुरुदेव का अभिवादन करें। बस इस जनमंगल की सभी वरदानी प्रभुओं की इच्छा और मनोरथ के अनुसार यह यज्ञ संपन्न हो, आपके जीवन में कल्याण करें। और एक प्रण आप जरूर लें कि हर मास एक उपवास। अभी पूज्य निर्मल जी कह रहे थे, आप अपने संकल्प को नहीं जानते कि तुम नर से नारायण बन सकते हो। क्या बन सकते हो? सिर्फ आपको प्रण करना है। हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं, उनके जीवन के 2 ही सूत्र हैं, विकल्प रहित संकल्प। संकल्प ले लिया फिर कोई विकल्प नहीं है, और दूसरा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। मैं उसी कड़ी में आगे आकर पूज्य गुरुदेव की शरणागति में एक बात कहने की धृष्टता कर रहा हूं। आप गुरुदेव के यहां से एक प्रण आप ले जाइए, प्रेरणा लेकर उसको प्रण बना लीजिए। एक तो सदा विश्वास रखना अपने ऊपर, कभी भी निम्न चेतना में नहीं जीना, उच्च चेतना में सदा। पूज्य गुरुदेव हमारे सामने हैं, आप जो ठानोगे वो पूरा होगा। सिर्फ गुरुदेव का नाम ले लो, परमपिता का नाम ले लो, आपका संकल्प पूरा होगा। एक तो स्वयं में विश्वास रखना, एक सदा उस विश्वास के अंतर जो मनोरथ है उसके लिए प्रयास करना, अभ्यास करना, और अंत में उपवास करना। हर मास एक उपवास, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। इसी बात की जय। पूज्य संघ को, पूज्य गुरुदेव को मेरा कोटि से प्रणाम। ओम। पहली बार एसके जी ने इस मंच से अभी तक जो दिल्ली से लेकर ये मुहिम चल रही है, प्रथम बार संबोधन उद्बोधन किया है। जोरदार दोनों हाथ उठा के करतल ध्वनि करें। उनका बहुत बहुत अभिनंदन।